हेलो दोस्तों, आज एक टॉपिक पे बताने वाला हूँ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में। सारी चीज़ें मतलब आपके साइकोलॉजी जो रहती है वो भी बताऊँगा मैं उसके बारे में भी, और एग्जैक्टली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता क्या है ये भी सारी चीज़ें समझाऊंगा आपको। क्या होता है ईमेल वेरिफिकेशन, कैसा होता है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, क्या सही में इतना ज़्यादा टेंशन वाला रहता है क्या ये, लोग बहुत डरे हुए होते हैं। तो पहली बात तो है ना, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिटेड किए हैं या फिर आपने जो डिटेल्स प्रोवाइडेड की है वो वैलिड है या नहीं है। पहले तो होता भी नहीं था, बाद में बहुत से बार में ऐसा हुआ था कि फेक डिटेल्स दी जाती थी, तो बाद में उन लोगों ने शुरू किए थे। अब धीरे धीरे जाके सभी लोग करवाते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। बट ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस या फिर बहुत डरने वाली चीज़ नहीं है कि आप लोग बहुत डरते हो इससे कि ये होता है वो होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं पहले क्लियर करा दूँ आपका। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है ना, आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका पिक रिजल्ट क्या होने वाला है, मैक्सिमम क्या होगा अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा तो। कंपनी नहीं लेंगे आपको। तो एक ही कंपनी है क्या पूरे इंडिया के अंदर? एक ही है? कितनी कंपनीज है? तो क्यों इतना टेंशन क्यों लेते हो? आपने कोई कोई मर्डर वर्डर थोड़ी कर लिया है तो आपके घर पे पुलिस आएंगी। ठीक है, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो कभी कभी उन लोगों का भी फेल हो जाता है जो जेन्युइन होते हैं। मतलब मैं आपको बताऊँ क्या, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास में। These people are working somewhere in the startup based companies, and due to some bond restriction and notice period all those things, तो उनको जब छोड़ना था तो उनके एचआर लोग उनको जाने नहीं दे रहे थे, बोलो बॉन्ड है ये सब चीज़ें हैं। एंड उन्होंने फिर बस थोड़ा सा क्लैश करके चले गए। तो वो केसेस के अंदर उनके एचआर ने उनके डॉक्यूमेंट्स रुका दिए। अब बताओ, अगर कभी भी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं ना, तो वो केसेस में वेरिफिकेशन फेल हो जाते हैं। फिर क्या वेरिफिकेशन सिर्फ क्या फेक कैंडिडेट्स की फेल होते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। वेरिफिकेशन बहुत से लोगों के फेल हो जाते हैं बिकॉज डॉक्यूमेंट अगर नहीं रहते तो। और डॉक्यूमेंट्स में इतने कुछ चीज़ें नहीं मांगा जाती है। डॉक्यूमेंट्स में आपका अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर मांगा जाता है, आपके सैलरी स्लिप्स मांगे जाते हैं 3 महीने के, कोई कंपनी 6 महीने की मांगती है, कोई कंपनी बैंक स्टेटमेंट्स मांगती है जो आपको बैंक स्टेटमेंट्स है आपके पास में। कुछ कुछ कंपनी है जो फॉर्म नंबर 16 मानती है। अगर आपका 4.5 लाख पैकेज के ऊपर आप दिखाते हो या फिर है आपका पैकेज, तो वहाँ पे आपने ITR तो ऑटोमेटिकली कंपनी की तरफ चले जाता है, तो उनको फॉर्म नंबर 16 कटता ही है, तो वो मांगते हैं। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो इसके अलावा ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते। दूसरी चीज़, अभी आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं कि वेरिफिकेशन एग्जैक्टली IT कंपनीज़ में कैसा होता है। कैसे होता है ईमेल वेरिफिकेशन, कैसे होता है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, जो आपने बहुत सुना होगा कि थर्ड पार्टी कराते हैं भाई, ये कंपनी ये कराता है वो कराता है। मुझे हमेशा बच्चों के मैसेज आते हैं, सर ये कंपनी पे नहीं जाना है हमें, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होने वाला है, ये होने वाला है। इवन जेन्युइन वाले भी जो कोई स्टार्टअप कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, बोलते हैं हमारी कंपनी हमको डॉक्यूमेंट देती नहीं है सर, हमें थर्ड पार्टी में, हमें बड़ी कंपनी में नहीं जाना है बिकॉज इनका वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है, ये होता है। लेट मी क्लियर वन थिंग विथ यू, when you are going for any MNC companies like Wipro, L&T, TCS, Mindtree, Accenture, Capgemini, KPMG, BWC, any company, so in this companies mostly verification strong होते हैं। रीज़न ये होता है कि इनकी कंपनी काफ़ी बड़ी है ना, काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो HR इज़ ऑलरेडी इंगेज विथ लॉट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो इतने बिजी शेड्यूल में होने की वजह से यही सब काम करना इनको पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो छोटा सा काम होता है वेरिफिकेशन करवाने का, ये काम वो किसी और को देते हैं, तो उसे कहते हैं थर्ड पार्टी। मतलब एक पार्टी आप हो, एक पार्टी कंपनी है, तीसरा जो है जो चेक करेगा वो हो गई थर्ड पार्टी, वो वेरिफिकेशन करता है। अब वो वेरिफिकेशन कैसे होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं वो डॉक्यूमेंट सही है क्या, समझ में आ रहा है क्या? जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड है क्या, वो चेक किया जाता है, ना कि कुछ अलग चेक करने वाले। आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है, ये डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपने एजुकेशन बताया कि आप बीटेक हो, आप BSc हो, आप BCom हो, तो आप सच में हो क्या, वो चेक किया जाएगा। इसके बाद में आपने जो एड्रेस प्रूफ दिया है आधार कार्ड के ऊपर, वो सच में आपका एड्रेस है क्या, वो चेक किया जाएगा। तीसरा रहेगा आपका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया, जो आपने दिखाया है कि मैं यहाँ पे जॉब करता था, तो सच में आप जॉब करते हो क्या। दिस इज 3 थिंग्स वेरीफाइड इन दिस थर्ड पार्टी समथिंग। और नॉर्मली भी होता है। और नॉर्मल जो वेरिफिकेशन होता है, जो ऑलमोस्ट 70% कंपनीज फॉलो करती है आज के शेड्यूल के अंदर, वो होता है ईमेल वेरिफिकेशन। अब ईमेल वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपने एक देखा होगा कि आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड और बिफोर
releasing of offer letter, HR will ask you to submit some documents, which including your final mark sheet and something like your appointment letter, offer letter, salary slips, everything, increment letter. This is all documents. और जब वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हो, ठीक है, इतना हो गया, वो देखा जाता है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. अब कभी अगर वेरिफिकेशन होता है तो व्हाट दे विल डू, वो मेल करेंगे एचआर को कि दिस इज कैंडिडेट इज जॉइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, इज इट ही इज वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्पैन. तो वो बोलते हैं कि उन्होंने रिप्लाई आ गया हाँ. तो फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट उन्हें मांगना रहा कि देखना है, चलो बोलेंगे कि फिर इसका ऑफर लेटर भेजिए आप. तो वो कंपनी का ऑफर लेटर और आपका दिया ऑफर लेटर एक बार देखा जाता है, जो सेम है तो सेम है, तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर हो गया. ये हो गया ईमेल वेरिफिकेशन. फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है? पहली बात, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हर बार फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता. पहले चेक करना. आप लोगों को लग रहा होगा कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन तो हमेशा फिजिकल होगा, क्या? नहीं हो सकता. आप रहते हो अमरावती के अंदर या फिर आप रहते हो नागपुर के अंदर, कंपनी है नोएडा की, समझ लो थर्ड पार्टी है, तो क्या उसके लोग क्या आपके घर पे आएंगे क्या अमरावती फ्लाइट लेके? आएंगे क्या? कैसे आएंगे? वो वहाँ पे वो सिर्फ आपको टेलीफोनिक से वेरिफिकेशन होता है. तो ऐसा नहीं कि हर बार वो कंपनी हमें घर पे आएंगे. डिपेंड करता है ना. कभी अगर आप मुंबई में रहते हो, मुंबई में कंसल्टेंसी वाला है, तो वो आ जाएंगे घर पे आपके चेक करने के लिए. वो डिपेंड करता है. तो हर बार थोड़ी है कि वो आपके घर पे आएंगे देखने के लिए. तो ये सब चीज़ों के बारे में डरा मत करो. पहले तो तुम लोग ने इसको अलग ही एक वाइब बना के रखी है पूरे मार्केट में कि ये सब होता है, वो सब होता है. मैं कभी कभी सुन के मुझे लगता है कि इतना क्यों भाई फेक बताना लोगों को, कितना झूठ क्यों फैलाना. दूसरी चीज़ याद रखो, फिजिकल वेरिफिकेशन कैसा होता है. अब फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत से केसेस में होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, होते भी है. अब होते कैसे हैं? ऐसा नहीं होता है कि वो बस करवाना है वेरिफिकेशन तो चलो घर पे या फिर चलो उसके ऑफिस पे रेड मारेंगे इनकम टैक्स की. ऐसा नहीं होने वाला ना. कोई भी एक चीज़ की फॉर्मल प्रोसेस रहती है ना. वो भी कंपनी है, उनके भी एचआर रहते हैं, वो भी बिजी शेड्यूल में रहते हैं. आपकी कंपनी वेरिफिकेशन करा रही है तो वो कोई भी कराता है, उसने काम के लिए इनका काम थोड़ी डिस्टर्ब करेंगे वो लोग. तो ये लोग क्या करते हैं, जो कंसल्टेंसी वाले हैं, ये जो अगर वेरिफिकेशन करवाते हैं तो ये पहले मेल करते हैं ऑफिशियली. ये मेल करते हैं क्योंकि मोस्टली कम्युनिकेशन फ़ोन पे नहीं होता आजकल इंडस्ट्री में, ईमेल थ्रू होता है. पहली चीज़ ये भी आपने नोट करके रखना. ये लोग क्या करेंगे, ये उनको मेल करेंगे कि हमें आपके इधर ये बच्चे का पर्टिकुलर कैंडिडेट का वेरिफिकेशन करने के लिए आना है वहाँ पे. तो आपका कौन सा स्लॉट अवेलेबल होगा जब हम हमारे किसी पर्सन को भेजें आपके यहाँ पे. तो कोई 10-15 लोग की टीम नहीं जाने वाली आपके यहाँ पे. पहली बात, 1 या 2, ठीक है, 1 या 2 बस मैक्स. वैसे तो एक ही आता है देखने के लिए. एक पेपर लेके आता है डॉक्यूमेंट का पूरा, उसके अंदर एक पूरा पेपर होता है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, और उस पर यस नो करके देखता है, आखिरी में खुद की साइन करके देता है, कमेंट कर देता है रीमार्क का. ऐसा होता है, ठीक है. तो वो आता है, वो जो स्लॉट दिया है वो पूछता है सिर्फ कि बताइए इसका ज्वाइनिंग डेट क्या थी. ऑल दोज डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बीन सबमिटेड टू यू एंड इवन ऑल्सो वो पूरे उनके रजिस्टर के अंदर मेंटेन रहता ही है कि कैसे कब के ज्वाइनिंग के देखते हैं वो. हाँ ठीक है, ये डेट ओके, ज्वाइनिंग डेट मैच हो गई, क्लिक किया, ये चीज़ मैच हो गई, क्लिक किया. समझ में आया? इस तरह से ये पूरे प्रोसेस चलते रहती है. तो देखो, डरो मत ये चीज़ के लिए. क्या होता है, तो ये हर चीज़ में होता है. कार का लोन लेने चले जाओ तो भी तुम्हारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, तुम्हारा सिविल स्कोर चेक किया जाएगा. होता है ना वेरिफिकेशन कि तुम पैसे दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे. तो जब एम्प्लॉय की बात आई तो तुम सर्विस दे पाओगे नहीं दे पाओगे, तो बराबर देखना तो पड़ेगा ही ना. तो दिस इज वेरिफिकेशन एज इन. ओके, अगर वीडियो पसंद आया होगा और चाहते हो कि इसे जनरल टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊँ आईटी के रिलेटेड, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त. चलो बाय, थैंक यू.